कराची में आतिशबाजी के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा। गुलजार हिजरी में पुराने फर्नीचर की मार्केट में आतिशबाजी, दर्जन से ज्यादा दुकानें चल गईं। मार्केट बिस्मा टेरेस के करीब मैदान में गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी ब्लॉक 9 में रिहायशी इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एंटी वायलेंट क्राइम सेल का हसास इदारों के साथ मिलकर भैंस कॉलोनी में छापा। गुडाब से ताजर को अगवा करके तवान वसूल करने वालों 2 मुलजिमान गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मुखबिर ताजर को घर की टंकी के अंदर रखा था। ताजर हारिस को अगवा करके 88 लाख रुपए तवान वसूल किया गया था। कब्जे से अगवा में इस्तेमाल होने वाले नए साल पर हवाई फायरिंग ने 3 साल बच्चे की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। शादी के घर में नन्ही सानिया आराम कर रही थी कि नामालूम सिम से गोली लगी। दादी ने पोती के कातिल की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वाक़े के बाद कोरंगी पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन किया, लेकिन कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कराची की 266 रिहायशी और तिजारती इमारतों में हिफाजती इक़दाम नजरअंदाज। हजारों शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। 266 इमारतों के फायर सेफ्टी ऑडिट ने खतरे की घंटी बजा दी। आई चंडीगढ़ रोड, शाहराह कारीन और शाहराह फैसल पर 266 इमारतों का फायर ऑडिट करा गया। 266 में से सिर्फ 6 इमारतों में फायर फाइटर्स मौजूद। 200 से ज्यादा इमारतों में आग बुझाने के आलात ना कोई दूसरा सामान पाया गया। 62% इमारतों में कोई इमरजेंसी एग्जिट मौजूद होने का इंकशाफ। 70% इमारतों में बिजली की तारों का निजाम इंतहाई गैर मयारी निकला। 90% इमारतों में फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर ही मौजूद नहीं। रिपोर्ट में आग लगने के मकाम पर गैर जरूरी रेस्क्यू इदारों के दाखिले पर पाबंदी की दरखास्त। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को फायर ब्रिगेड की मदद करने की सिफारिश। डिफेंस में बंगले से बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। सूबाई ड्रग्स इंस्पेक्टर ने DHA के बंगले पर छापा मारा। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की भारी खेप बरामद करके बंगले को सील कर दिया गया। कब्जे में ली गई अद्वियात तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दी गई। कार्रवाई पर निगरान सूबाई वज़ीर सेहत की टीम को शाबाशी। कागजात नामजदगी क्यों मुस्तरद किए। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ सिर्फ 2 रोज में बाद में अपीलें दायर। सबसे ज्यादा अपीलें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने दायर की। आजाद उम्मीदवारों का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी अपील करंदगान में शामिल। फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी पर एतराजात पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कल तक महफूज कर लिया। सिंध में सरप्राइज देने की पोजीशन में आ चुके जनरल सेक्रेटरी JUI राशिद सोमरू का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा JUI सिंध की बड़ी सियासी मजहबी कुव्वत बन चुकी, इलेक्शन की तैयारियां कर लें। बिलावल भुट्टो ने राशिद सोमरू की बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर शेख जावेद मीर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। निसार खोड़ू ने कहा MQM ने सीट एडजस्टमेंट की दावत नहीं दी, सिर्फ पीपल्स पार्टी के मुखालिफ इत्तेहाद बन रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, फिर अवाम जिसको चाहे मैंडेट करे। निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह हुकूमत कर सकती है। इलेक्शन के बिना मुल्क इस वक्त अवाम के पास नहीं है, अवाम से छीना हुआ है। ये कहना कि जी कुछ दिन पीछे हो सकती है इलेक्शन, तो एक्चुअली मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट की हद तक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत है उसको मशकूक बनाने की कोशिश है। हसन न्याजी को फरार कराने का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने अली जैदी और हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दोनों रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अली जैदी और सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख पेश हुए। अदालत ने 6 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा थाना सिटी कोर्ट में दर्ज है। वोट देने का हक दिया जाए, ख्वाजा सिराओं का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। मुलाजमतें, तालीम और शनाख्ती कार्ड समेत
दीगर हुकूक न मिलने का शिकवा एक बार फिर दोहरा दिया। बंज या राना ने कहा कि हर हलके में ख्वाजा सराओं के लिए अलग पोलिंग होनी चाहिए। किसी पार्टी ने ख्वाजा सराओं को टिकट नहीं दिया। सिंध भर में ख्वाजा सराओं को वोटिंग की तरबियत दी है। शहजादी रॉय ने कहा कि 15,000 ख्वाजा सरा और वोटर लिस्ट में नहीं है। रिजर्व सीट के लिए किसी पार्टी को बोला, या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतनी आप औरतों के लिए कर रहे थे, इतने ख्वाजा सराओं को भी आपने टिकट देनी है, तो हम मतलब बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ कि पूरे जितनी भी बड़ी पार्टियां, किसी भी पार्टी ने किसी भी ख्वाजा सरा को मतलब टिकट नहीं दी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। दिसंबर 2023 में बरामदात 18 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरामदात 22% इजाफे से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। दिसंबर 2022 में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर थी। दिसंबर में तिजारती खसारा 40% कमी से 1 अरब 70 करोड़ डॉलर रह गया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में कराची क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंटर डिपार्टमेंटल क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह। पहले मैच में मेडिकेम ग्रुप के हाथों आईबेक्स पाकिस्तान को 118 रन से शिकस्त। अंडर 13, 16 और 19 की टीमों में मुकाबले होंगे।